नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम देखेंगे अवकल समीकरण के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अवकल समीकरण के बारे में बेसिक देख लेते हैं। कोई भी समीकरण जिसमें क्या हो, तीन चीज़ें हो, एक तो आपका क्या हो, स्वतंत्र चर हो और एक आश्रित चर हो, और तीसरा हमें इसमें क्या चाहिए, एक अवकलज हो। अवकलज का होना जरूरी है। अगर किसी समीकरण में ये तीन चीज़ें हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। इसमें से अगर हमने अवकलज को गायब कर दिया और हमें स्वतंत्र चर और स्वतंत्र वो आश्रित चर में एक इक्वेशन ले आए तो वो उसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा, और वो इस ऐसे अवकल समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इसको जनरली सॉल्व करने के लिए मोटा मोटी मेथड देखें तो एक होता है जिसमें हम एक्स और वाई को क्या कर लें, अगर अलग अलग कर पा रहे हैं तो अलग अलग कर दें और फिर उसका क्या कर दें, समाकलन कर दें। दूसरा हम देखते हैं कि इसमें रैखिक अवकल समीकरण तो नहीं है। रैखिक अवकल समीकरण का हमें कैसा पता चलेगा कि इसमें dy बाई डी एक्स, मतलब एक ही डिग्री, एक ही कोटि का क्या हो, कोटि क्या हो, एक हो समीकरण की, और दूसरा y की पावर भी एक हो, या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई की भी कोटि एक हो, अवकलज की कोटि एक हो और घात भी एक हो, और x की भी पावर एक हो। अब देखो, कोई भी अवकलज समीकरण है उसकी कोटि क्या होती है, जो भी उच्चतम उच्चतम अवकलज होता है ना, उसकी जो कोटि होती है वही उस समीकरण की कोटि बन जाती है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स यूज हो रहा है तो कोटि हो जाएगी एक। अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर यूज हो रहा है तो कोटि क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। इसी प्रकार घात हम देखेंगे तो जो भी उच्चतम कोटि का अवकलज है उस समीकरण में, उसकी जो घात होगी ना, वही उस अवकल समीकरण की क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। रैखिक अवकल समीकरण में हमें क्या चाहिए, अवकलज की या फिर मान लो समीकरण की घात भी कितनी चाहिए, एक, और उसकी कोटि भी क्या चाहिए हमें, एक। साथ में चर या अचर, वो सॉरी, स्वतंत्र चर या आश्रित चर में से किसी एक की भी डिग्री क्या हो, एक हो। जैसे डी वाई बाई डी एक्स हो और वाई यूज हो रहा हो, या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई हो और एक्स यूज हो रहा हो, तो हम उसका आई एफ निकाल के हल निकाल सकते हैं। एक मेथड यूज करते हैं हम, अगर डी वाई बाई डी एक्स को हम इस तरीके से अलग कर लें, ये एक एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई, जहाँ पे इन दोनों की क्या हो, घात मान हो, यानी समघाती क्या हो, अवकल समीकरण हो। तो इसमें y बराबर हम वी एक्स यूज करेंगे, जिसे क्या होगा, पूरी टर्म v में आ जाएगी, v और x में आ जाएगी, या फिर x बराबर v बाई बी यूज कर लेंगे, जो कि हमारी डिमांड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये मेनली हम तीन तरीके से अगर देखेंगे तो हम इसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, पहले क्वेश्चन में क्या दे रहा है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू ये, है ना। देखो एक्स ओ वन की वैल्यू ये दे रखी है, ये बोला एक्स बराबर एक्स वाई है, तो एक्स ओ ई की वैल्यू हमसे पूछ रखी है ना। अब देखो, इसमें ध्यान से देखेंगे हम तो डी एक्स अपॉन डी वाई तो एक ही यूज हो रहा है, तो घात भी एक है और कोटि भी एक है। दूसरा देखो, पूरे में एक्स सिर्फ एक जगह यूज हो रहा है, तो इन दो चीज़ों से हमें दिमाग में आ जाना चाहिए ये क्या बन सकती है, रैखिक अवकल समीकरण बन सकती है। तो रैखिक अवकल समीकरण कैसी बननी चाहिए, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्व टू क्यू में। इस केस में पी क्यू क्या होंगे, फंक्शन होंगे किसके, वाई के। ठीक है, तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी वाई को अलग कर लेते हैं। अलग कैसे करेंगे, वाई से डिवाइड कर देंगे। जैसे वाई से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये बन जाएगा, वाई क्यूब में से वाई कैंसिल होकर वाई स्क्वायर बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। डी एक्स अपॉन डी वाई यही रहेगा, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस टू अपॉन वाई अलग हो गया, ये एक्स अलग हो गया, इधर बचा हमारा वाई स्क्वायर वाई प्लस वन इंटू ई की पावर। अब ये हमारी पी एक्स इजिकल्स टू क्यू फॉर्म में आ चुकी है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो ये हमारी रैखिक अवकल समीकरण बन चुकी है। ये एक कोटि और एक घात का अवकलज है, और एक एक्स की भी पावर एक ही है ना। तो इसका हल क्या है, हल निकालने के लिए सबसे पहले आई एफ निकालेंगे। आई एफ क्या होगा, ई की पावर पी इंटू, अब देखो पी मैंने क्या बताया, इस केस में फंक्शन किसका, डी वाई का, तो इसका इंटीग्रेशन भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, वाई के रेस्पेक्ट में। तो इसकी जगह क्या रख दें, माइनस टू अपॉन वाई इंटू डी वाई,
ये हो गया -2, ये ही रहेगा, ln y हो गया, और ये बन गया e की पावर में ln y की पावर क्या आ गई -2, ये आ गया 1/y की पावर 2 आ गया, है ना। ये हमारा आई एफ आ गया। जैसे ही आई एफ आएगा हमारा हल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू आई एफ इंटू क्यू, और किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। फिर यहाँ पे x आएगा ना, वो इस केस में क्या आएगा, x आएगा, है ना। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, हल निकल जाएगा। अब देखो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ये अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये देख लो कि q जो है ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन y का है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, dy आएगा। दूसरा, जो इसमें ऊपर है ना, उसी की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो फिर हल में वही क्या आएगा। जैसे यहाँ पे अगर y होता है तो हम यहाँ पे y की डिग्री 1 बनाते, और हल में यहाँ पे क्या था y, लेकिन यहाँ पे dx अपॉन dy है, तो यहाँ पे भी हमें x चाहिए, p के साथ हमें x चाहिए, तो हल में यहाँ पे x आएगा। तो हमारा हल क्या हो जाए, x इंटू आई एफ हमने क्या निकाला, 1/y² निकाला, इज इक्वल टू, अब देखो q हमारा ये था, इसको जैसे ही 1/y² से मल्टीप्लाई करेंगे, y² कट जाएगा, बचेगा क्या, y+1 इंटू ई की पावर y y+1 पूरा ब्रैकेट में, इसके बाहर e की पावर इंटू dy। इसको ओपन कर लेते हैं, ये बन गया dy प्लस उसको अलग कर लेते हैं, है ना, बन गया। ये तो हमारा हो ही गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर दें, इसका किससे होगा, u.v से, u.v इंटू, मान लो x के फंक्शन है तो x, इसमें कैसे करते हैं, u को बाहर रखते हैं, v का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर माइनस आता है, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, और ये जो पूरा है उसका क्या कर देते हैं, दोबारा इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, y तो पहले बाहर रहेगा, e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y, माइनस कर देंगे, y का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y इंटू डी वाई। ये क्या बन गया, y इंटू ई की पावर y माइनस ई की पावर y बन जाएगा, है ना। और इसका तो ई की पावर y आ ही जाएगा। तो ये हमारा पूरा क्या आ गया, x/y² बराबर y इंटू ई की पावर y माइनस ई की पावर y प्लस ए की पावर y प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो क्या बच गया, y इंटू ई की पावर y प्लस c। यहाँ से अब देखो हमारे पास जैसे ही सोल्व किया हमने, एक क्या आ गया, c निकालने के लिए इसने क्या दे रखा है, x(1) बराबर 0। अब देखो x(1) बराबर 0, इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो तो क्वेश्चन वाले ने आगे दे रखा है x बराबर क्या है, x(y), मतलब x(y) बराबर क्या है, x, इसे तुलना कर लो, तो y बराबर क्या हो गया, 1, और x बराबर क्या हो गया, 0। ये वैल्यू किस में, समीकरण में पुट कर देंगे, जैसे एक 0 पुट के ये 0 बन गया, y1 रखा 1 e प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई, -e। जैसे ही आई, ये क्या आ जाएगा, y² इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y इंटू ई की पावर y चल रहा है, c की जगह क्या आ जाएगा, -e आ जाएगा। तो ये फाइनली हमारा क्या निकल के आ गया, अवकल समीकरण का हल निकल के आ गया। अब क्वेश्चन वाले ने हमसे क्या पूछा है, x(e). तो अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो तो x(e) का क्या मतलब है, y बराबर e रखने पे x कितना आएगा, तो x चाहिए, y बराबर e रख दो, ये आ गया। इसको अगर सोल्व करेंगे, अंदर से e कॉमन ले लिया तो यहाँ e³ बन गया, यहाँ बचा e की पावर e -1 इससे आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, तो e की पावर क्यूब, e की पावर e -1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। हल निकाला, हल निकालने के लिए हमने इसको ध्यान से देखा तो हमें रेखिक अवकल समीकरण मिल गई। ठीक है, रेखिक अवकल समीकरण का हल हमें निकालने आता है, उसमें एक हमारा अननोन सी आया, सी के लिए इसने कंडीशन दे रखी है, इसमें अगर कन्फ्यूजन होगा तो हम इसको रेफर कर लेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हमें एक अवकल समीकरण दे रखी है ना। देखो इसमें ध्यान से देखेंगे हम, तो ये y' हमारा क्या है, dy/, इस बार क्या है हमारा dy/dx, मतलब समीकरण की घात भी एक है और अवकल समीकरण की कोटि भी एक है, साथ में y की पावर भी क्या है, एक है। तो ये हमारी रेखिक अवकल समीकरण बन सकती है। तो कैसे बनेगी, x+1 y' की जगह क्या आ जाएगा, dy/dx, ये -y हमारा है ही, e की पावर 3x इंटू x+1 का होल स्क्वायर। तो हमें इसको अकेला करना है, तो x अपॉन
x+1 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ 1/x+1 आ गया, इंटू वाई आ गया, ये e⁻3x, x+1 की पावर यहाँ 2 थी, अब क्या बची, पावर 1 बची। तो ये हमारी अवकल समीकरण बन गई। ये हमारा p हो गया और ये हमारा q हो गया। अब के बार हमारे p और q क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट करेंगे, रेस्पेक्ट में करेंगे x के रेस्पेक्ट। तो हमारा IF निकाल लेते हैं, e⁻−1/x+1 dx। अब मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया कि dx क्यों आया, क्योंकि p हमारा फंक्शन किसका है, x का। जैसे ही इसको सोल्व किया हमने, ये आ गया हमारा e⁻log x+1, ये आ गया 1/x+1, ये IF आ गया। IF आते ही हमारा क्या आ जाएगा, हल आ जाएगा। हल क्या आ जाएगा, y इंटू IF इज इक्वल्स टू IF इंटू क्यू की जगह क्या है, e⁻3x इंटू x+1 और dx। ये हमारा कट जाएगा, e⁻3x का हम इंटीग्रेशन आता है, साथ में एक क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। कुल मिला के हमारा हल क्या आया, y बराबर x+1 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे था e⁻3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। अब c निकालने के लिए अगेन इसने क्या दे रखा है, y(0) बराबर 1/3, y(0) बराबर 1/3। अगेन किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो तो क्वेश्चन में ये अभी दिया गया है, इसे तुलना करेंगे तो x बराबर 0 है और y बराबर क्या है, 1/3 है। y बराबर 1/3, x बराबर 0, तो e⁻0 प्लस 1, ये आ गया 1/3, तो सॉरी c आएगा ना, c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0 निकल के आ। जैसे c की वैल्यू आई, हमारा फाइनल क्या आ गया, समीकरण का हल निकल के आ गया। हमारा समीकरण का हल क्या निकल के आया, y बराबर e⁻3x टू x+1 डिवाइडेड बाई 3। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है वक्र के लिए बिंदु x बराबर -4/3 पे क्या है। तो ये हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका dy/dx करना पड़ेगा। dy/dx कर देते हैं। सबसे पहले e⁻3x का करेंगे, 3 बाहर आएगा तो 3 कट जाएगा। अगली बार क्या करेंगे, x+1 का करेंगे, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 से चल रहा है, x+1 का 1 आ जाएगा। तो ये फाइनली क्या निकल, e⁻3x इसमें से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो x+1 प्लस 1/3, तो e⁻3x इंटू x+4/3, इसको 0 रखा। यहाँ से हमें एक पॉइंट निकल के आ गया, x इज इक्वल टू -4/3। हमें पता चल गया इस पे या तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, या फिर मिनिमा मिलेगा, या फिर क्रांतिक बिंदु मिलेगा। या तो क्या मिल जाएगा हमें, उच्चतम मिल जाएगा, या निम्नतम मिल जाएगा, या क्रांतिक बिंदु मिल जाएगा। वो हमें कौन बताएगा, d2y/dx²। तो d2y/dx² निकाल लेते हैं, है ना, यहाँ से इसका निकाल लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो e⁻3x का किया तो 3 बार आ जाएगा, e⁻3x x+4/3। इस बार e⁻3x को कांस्टेंट रखा, x+4/3 का 1 आ गया। पूरे में से e⁻3x कॉमन ले लिया, है ना, तो हमारे पास 3x + 4 + 1 है। तो ये e⁻3x इंटू 3x + 5। अब इसमें क्या रखना है, x बराबर -4/3। तो हमारा d2y/dx² क्या आएगा, e की पावर तो बन गया -4, यहाँ पे बना -4 + 5, क्या बना e⁻, जो कि क्या है, ग्रेटर देन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, निम्निष्ठ है। इस पे क्या हमारे पास निम्निष्ठ है, तो x बराबर -4/3 पे एक क्या है, स्थानीय निम्निष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हमें क्या दे रखी है, एक अवकल समीकरण दे रखी है ना, और उसका हल क्या है, y(x), जो बिंदु से होकर जाता है, इसका मतलब x बराबर 1 और y बराबर 1 उसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, y बराबर √3x को बिंदु पर काटता है। तो हमें मतलब y बराबर √3x का हमारा जो हल आएगा, उसके साथ क्या निकालना है, उसका कटिंग बिंदु निकालना है, किस बिंदु पे वो काटते हैं, है ना। तो इसको अगर हम देखें, सबसे पहले इसमें अवकलज बनाते हैं। अवकलज बनाएंगे तो dx से डिवाइड कर देते हैं, x² + y² इंटू dy/, इसमें देखो ना तो x की पावर 1 है, ना ही y की पावर 1 है, ना ही दोनों सेपरेट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो dy/dx यहाँ पर हमारे पास क्या है,
उसको उधर ले गए तो माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, या फिर माइनस के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई। यहाँ पे एक पावर दो दो है, यहाँ पे भी पावर दो, तो हम यहाँ पे y बराबर वी एक्स मेथड लगा सकते हैं। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। वाई बराबर जैसे ही वी एक्स रखेंगे ऊपर तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे v माइनस वन माइनस वी स्क्वायर यही बचेगा। अब देखो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ये वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वन माइनस वी स्क्वायर तो था ही, इधर से क्या आ गया माइनस वी आ गया। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास क्या बच जाएगा, v इंटू वन प्लस वी स्क्वायर डिवाइड में v माइनस वन माइनस वी स्क्वायर। ये क्या है, किसकी वैल्यू आ गई, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये क्या हो जाएंगे, दोनों वेरिएबल अलग अलग हो जाएंगे, v वाला इधर ले आते हैं और x वाला पूरा उधर ले जाते हैं। तो इधर डी वी तो पहले से ही था, तो ये v माइनस वन माइनस वी स्क्वायर, नीचे v इंटू वन प्लस वी स्क्वायर है, इसके साथ में डी वी और इधर जाके ये डी एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा। अब दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने से पहले और समाकलन करने से पहले इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, फिर हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। जैसे v के ये पूरा डिवाइड होगा तो v कट जाएगा, क्या बचेगा वन प्लस वी स्क्वायर। जैसे वन प्लस वी स्क्वायर से पूरा डिवाइड होगा, वन प्लस वी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा वन अपॉन वी। देखो जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन वी और पूरे का डी वी और इधर डी एक्स अपॉन एक्स। वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वी, वी की जगह क्या रख देंगे वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग वी की जगह क्या रख देंगे वाई अपॉन एक्स, बराबर में क्या आ जाएगा लॉग एक्स आ जाएगा और साथ में हमारा एक क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्या निकल के आ गया, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई अपॉन एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस सी। ध्यान से अगर हमने देखा इसको, ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये क्या हमारा लॉग वाई माइनस लॉग एक्स, ठीक है, और बाहर अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई बराबर सी बचेगा। अब हमें क्या चाहिए सी, इसको किससे पास कराना है, वन कोमा वन से, तो टेन इनवर्स क्या बन गया वन बन गया, यहाँ पे लॉग क्या बन गया वन बराबर सी, टेन इनवर्स वन क्या बन गया 5/4 है ना, और ये क्या बन गया जीरो बराबर सी, तो सी बराबर क्या आ गई वैल्यू 5/4। तो हमारा हल क्या आ गया, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई बराबर 5/4। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इस रेखा को इस बिंदु पे काटता है, तो ये बिंदु भी इस हमारे हल के, वो जो हमारा हल है उसके वक्र पे होगा, तो इससे क्या करा देते हैं, इसको संतुष्ट करा देते हैं, मतलब x की जगह अल्फा और y की जगह √3 तो ये क्या बन जाएगा टेन इनवर्स √3 बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग √3 अल्फा बन जाएगा, ये 5/4 बन जाएगा। टेन इनवर्स √3 भाई हमारा क्या होता है 5/3 60 डिग्री होता है, माइनस लॉग √3 एज इट इज रहेगा है ना, ये माइनस लॉग √3 अल्फा रहा और ये 5/4, तो ये लॉग हमारा दूसरी साइड चला जाएगा, ये 5/3 अपनी साइड ही रहा, इधर से 5/4 आ गया, क्या आ गया 5/2। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, इसी की वैल्यू पूछ रखी थी, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन एक हमें अवकल समीकरण दे रखी है और ये पॉइंट दे दिया और उसका हल है, तो ये बोल रहा है वाई ऑफ वन क्या की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो अगेन हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक्स और वाई अलग अलग होने वाले हैं नहीं, ना ही हमारी रैखिक अवकल समीकरण बन रही है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बन जाएगा, ऊपर तो 2xy माइनस 3y स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइड में 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो y बराबर वी एक्स मेथड इसमें लगाया जा सकता है, तो ये हमारा हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, 2xy में जैसे ही तो यहाँ बचेगा 2v माइनस 3v स्क्वायर
डिवाइड में 2, तो ये बच गया v माइनस 3/2 v स्क्वेयर बच गया। अब देखो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स क्या बच गया, v से v कैंसिल हो गया, -3/2 v स्क्वेयर हमारा बच गया। बच गया। अब हम इन दो वो अलग अलग कर देंगे, तो ये इधर आएगा तो -2/3 v स्क्वेयर इंटू डी वी, और इधर चला जाएगा तो डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो -2/3 तो हमारा बाहर आई, v की पावर -2 का करेंगे तो -2 + 1, और डिवाइड में भी -2 + 1 हो जाएगा, और dx/dx का log x हो जाएगा, और प्लस c आ जाएगा। यहाँ से -1 आएगा, ये इसको प्लस बना देगा, यहाँ से क्या बचेगी v की पावर -1, और बराबर में क्या आ जाएगा log x + c। देखो 1/v क्या हो जाएगा हमारा 2x/3y बराबर log x + c। इसने क्या बोल रखा है y बराबर e/3। इसका मतलब x बराबर अगर e रखा तो y बराबर क्या आ जाएगा e/3 आ जाएगा। तो 2/3 x बराबर e रख दिया, y बराबर क्या आएगा e/3, तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, बराबर log x बराबर e रख रहे हैं प्लस c। तो ये 3 से 3 गया, e से ये आ गया 2 बच गया, ये 1 बन गया, तो c बराबर क्या आ गया 1 आ गया। जैसे ही c बराबर 1 आया, हमारा हल क्या हो जाएगा 2x/3y बराबर log x + 1। तो क्वेश्चन वाले ने क्या वैल्यू पूछी है y(1) की, y(1) की मतलब x बराबर 1 रखो तो y बराबर कितना आएगा, x बराबर जैसे ही 1 रखा ये 2/3y बन गया, ये log 1 बन गया, तो ये 0 + 1 बन गया, मतलब 2 बराबर क्या बन गया 3y, तो y बराबर क्या बन गया 2/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर में देखते हैं 2/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम है बस क्वेश्चन, इसमें अवकल समीकरण के ही रहने वाले हैं ना। इसमें देखो ये अवकल समीकरण दे रखी है, और इसका हल इस मूल बिंदु से जाता है, इस बार मूल बिंदु से जा रहा है। ठीक है, वहाँ से c आएगा और y/2 की वैल्यू निकालनी। अब इसमें ध्यान रखेंगे तो dy/dx हमारा एक ही है, तो घात और कोटि तो एक ही है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो इसमें y की पावर क्या है 1 है, तो कहीं ना कहीं हमारी क्या बन सकती है रैखिक अवकल समीकरण बन सकती है। सबसे पहले हम dy/dx बना लेते हैं, तो 4 + x² तो है ही, dx से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 2x बचेगा, और अंदर क्या बचेगा x² + 3y + 4, dx से तो डिवाइड हो गया, ये बचेगा। अब क्या करते हैं इससे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा हमारा dy/dx। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं y को अलग कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें y की पावर 1 को अलग करना पड़ेगा और dx वालों को अलग करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसको 2x × x² + cr -2x × 3y ऐसे लिख सकते हैं। मैंने क्या किया इसको ब्रैकेट को 2 पार्ट में कर दिया, 3y को अलग कर दिया और x² + 4 को अलग कर दिया, है ना, और बाहर 2x दोनों के डिवाइड हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, तो -6x × y को इस तरफ रख लेते हैं, और तो x वाले को पूरे को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये प्लस का बन जाएगा। अब हम x² + 4 से क्या लगा देते हैं भाग लगा देते हैं। अब हमारा ये क्या बन गया पी क्यू की फॉर्म बन गई, ये पी हो गया ये हमारा, ये क्यू हो गया, फंक्शन है एक्स के, तो इंटीग्रेशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आई एफ निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा ई की पावर -6x डिवाइडेड बाई x² + 4 × dx। तो x² + 4 को क्या ले लेंगे टी ले लेंगे, तो ऊपर 2x × dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। तो जैसे ये dt बनेगा तो हमारा आई एफ क्या बन जाएगा ई की पावर -6 में से 2 तो इधर एडजस्ट हो गया, बचा 3, नीचे t × dt। ये क्या बन गया ई की पावर -3 log t, मतलब 1/t³। क्या बन गया 1/t³, है ना। देखो t की जगह हमने क्या ले रखा था x² प्लस, तो ये क्या बन गया 1/x² + 4 का पावर 3 बन गया, है ना। जैसे ही आई एफ आएगा हमारा हल क्या हो जाएगा y × आई एफ, तो आई एफ x² + 4 की पावर 3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे q से, q का है हमारा ये रहा 2x, है ना।
2x से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3 इंटू डी एक्स। अगेन एक्स स्क्वायर इसका ऊपर अवकलन विद्यमान है तो इसको हम t ले लेते हैं, तो 2x dx हमारा क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा dt, नीचे t की पावर 3, ठीक है। तो t की पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा -3 प्लस 1 एक c आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा -1/2 dt स्क्वायर प्लस c, यही आएगा। अब t की जगह वापस वैल्यू रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का क्या बन गया होल स्क्वायर प्लस c, ये बन गया। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाले क्यूब को उधर, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा और प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3। अब उसने क्या दे रखा है 0,0 से पास होता है, 0,0 से, तो ये 0, यहाँ पे एक्स अगर 0 रखा तो ये बचा -2 प्लस यहाँ 0 रखा तो 4 की पावर 3 इंटू सी। यहाँ से हमारे पास सी क्या निकल के आ जाएगा 2/4 की पावर 3 मतलब 1/32। जैसे ही सी की वैल्यू आई हमारा क्या बन गया, हल क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/32 एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3। ट्यूशन वाले ने हमसे क्या पूछा है y/2, तो x बराबर क्या रख देंगे 2, जैसे यहाँ रखेंगे तो 2 की पावर 2 4 प्लस 4 8, 8 को 2 से डिवाइड किया क्या बना -4, ये 1/32 चल रहा है, ये 4 प्लस 4 8 की पावर 3। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है जिसमें बोला 0 से 2π के बीच के सारे एंगल हम ले सकते हैं, लेकिन π/2 3π/4 और ये वाले एंगल नहीं ले सकते, ठीक है। फिर आगे एक अवकल समीकरण दे रखी है और बोल रहा है कि उसका हल तो ये वक्र है, और लेकिन x कहाँ से उठाने, इस s में से उठाने। फिर बोल रहा है कि वो वक्र इस वक्र से क्या देखने, प्रतिच्छेद बिंदु देखने, और उनके भुजों का हमें क्या देखना है योग देखना है ना, ठीक है। भुज बोले तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं कोटि, है ना। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस अवकल समीकरण का क्या निकालते हैं, हल निकालते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी है। और फिर हम इसके साथ क्या निकालेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेंगे। तो अवकल समीकरण क्या दे रखी है dy/dx 1/1 प्लस साइन 2x। तो हमारे वो सेपरेशन मेथड लग जाएगा। अब दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग हो गए, अवकलन करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो सबसे इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, है ना। तो dy बराबर क्या आ गया, अब देखो उसमें से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, कोस कॉमन ले लेता हूँ। कोस जैसे ही कॉमन लूँगा तो कोस स्क्वायर आएगा, और कोस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर। साइन में जैसे ही कोस का भाग लगेगा क्या बन जाएगा tan x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि tan x प्लस 1 का अब क्या ऊपर विद्यमान है, हमारे पास इंटीग्रेशन विद्यमान है, वो सॉरी अवकलन विद्यमान है, तो इसको हम t मान सकते हैं। तो ये पूरा किस में चला जाएगा dt में चला जाएगा ना। तो ये अब क्या हो जाएगा dy, अब हम इसका अवकलन कर देते हैं। देखो 1 प्लस tan x बराबर क्या ले लेंगे t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा dt, ये तो y बन गया। अब जैसे ये dt होगा तो dt अपॉन टी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा -1/t प्लस सी, y बराबर क्या आ गया -1/1 प्लस tan x प्लस सी आ जाएगा, -1/tan x प्लस सी। अब सी निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है y π/4 पे y की वैल्यू क्या दे रखी है 1/2, तो x की जगह π/4 रखेंगे और y की जगह 1/2 रखेंगे, तो ये 1/2 हो गया, -1/1 प्लस 10π/4 1 बन गया प्लस सी। यहाँ से सी की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है 1, -1/2 इधर जाके प्लस 1/2 इसमें ऐड होगा, क्या वैल्यू दे देगा 1 दे देगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1 -1/1 प्लस 10x। तो ये हमारा क्या होगा 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x हो गया, हो गया। अब ये हमारा साइन कोस में अगर बदला तो ये क्या आ गया साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ जाएगा।
देखो क्वेश्चन वाले ने क्या बोल रहा है, ये जो हल आया उसका किसके साथ प्रतिच्छेदन बिंदु, y बराबर √2 sin x के साथ, y बराबर √2 sin x के साथ। प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू जो ये हमारा हल आया उसमें रख देते हैं, तो y बराबर क्या, y √2 sin x लिख दिया, और ये किसके बराबर है, sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x के। अब इसको यहाँ पे ऐसे काटने की गलती कभी मत करना, क्योंकि ऐसे काट रहे हो तो आप इसके हल छोड़ दे रहे हो। तो इसको क्या करो, सबको एक साथ एक साइड ले जाओ और दूसरी साइड ले जाके क्या कर लेंगे, sin x उसमें से कॉमन ले लेंगे। तो इससे जैसे अगर ये क्या बच गया 1/sin x प्लस cos x, और यहाँ क्या बच गया √2 बराबर 0। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, ये 0 या फिर ये 0। तो sin x 0 कहाँ होता है, x बराबर पाई पे 2 पाई पे इन पे है ना, लेकिन हाँ ठीक है 0 से 2 पाई में देखना है ना हमें। अब देखो x का किस में है, s में, और s बराबर क्या दे रखा है 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में तो सिर्फ पाई एक ऑप्शन होगा जहाँ पे ये क्या बन पाएगा, sin x 0 बन पाएगा। अगर यहाँ हम काट दिए होते sin x को तो ये हमारा हल छूट गया होता। तो ऐसे काटने की गलती कभी मत करना, ठीक है। अब 0 से 2 पाई, 2 पाई पे ओपन है इसलिए हम 0 2 पाई पे सिर्फ पाई ले पाएंगे। अगर ये ऐसे 0 से 2 पाई पे क्लोज होता है तो 0 और 2 पाई बीच में ऐड हो जाते। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि ओपन है या क्लोज है। तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया, ये क्या है, वैल्यू ऑफ x। और क्वेश्चन वाले ने हमसे पूछा भी क्या है, भुजों का योग, तो x तो आ गया, एक x आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/sin x प्लस cos x बराबर √2। तो एक तरीके से क्या आ गया, sin x प्लस cos x बराबर 1/√2। अब देखो इसको बदलना है हमें साइन एक a प्लस b में, तो इसको हम क्या करेंगे 1/√2 दे देते हैं। इसको 1/√2 देंगे तो √2 से पूरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। और फिर ये 1/√2 यहाँ पे क्या बन जाएगा, sin π/4। यहाँ पे क्या ले लेंगे इसकी जगह cos π/4। तो ये बन जाएगा √2 sin a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा बराबर 1/√2 है ना। अब देखो तो यहाँ से sin x प्लस π/4 की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। देखो इसके अगर सॉल्यूशन निकालने हैं ना तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। हमारा x कहाँ से कहाँ है, 0 से 2 पाई में, तो x प्लस π/4 कहाँ से कहाँ जाएगा, π/4 से 2 पाई प्लस π/4 तक। तो हमें साइन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। साइन का ग्राफ जनरली क्या होता है, ऐसा होता है, यही होगा। यहाँ पे क्या है हमारा π/4 यहाँ पे होगा कहीं, मान लो यहाँ से पूरा लेना है तो 2 पाई के आगे π/4 तक जाना है, 2 पाई प्लस π/4 है ना। तो ये हमारा डिजाइड ग्राफ होगा। ये क्या बन गया sin x प्लस π/4। ये क्या चाहिए 1/2 चाहिए हमें, तो sin π/4 पे कितना होगा 1/√2, √2 होगा। तो 1/2 क्या होगा, इसके नीचे होगा, π/4 पे जो वैल्यू आ रही है उससे नीचे ही होगा। तो मान लेते हैं कहीं यहाँ पे होगा। ये हमारा क्या है 1/2। तो हमारे पास कितने हल आए, एक हल यहाँ निकल के आ रहा है, एक हल यहाँ निकल के आ रहा है। ये हमारा क्या हल हो जाएगा पाई माइनस π/6। ये हल क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस π/6, यही होगा पाई माइनस π/6 और 2 पाई प्लस π/6। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, x की नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, x प्लस π/4 की है। क्या वैल्यू आई, पाई माइनस π/6 को लिख देते, 5π/6 लिख देते हैं ना। एक तो आई 5π/6 और दूसरी आई 13π/6। यहाँ से हमारी क्या निकल के आ जाएंगी, x की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। माइनस π/4 कर देंगे तो एक आ जाएगा 7π/12, दूसरा हमारा आ जाएगा 23π/12। तो ये तीन हमारे x निकल के आ चुके हैं, इनका सम कर लेना, ठीक है। जैसे ही सम करेंगे ना तो ये 42k डिवाइडेड बाई 12 आएगा। और क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है k π/12, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 42 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा अवकल समीकरण पे ही है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, जो उसका हल आया ना उसको एक थर्ड दूसरे फंक्शन में यूज किया, और उसका हमें क्या पूछा, स्थानीय अधिकतम मान पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, मान, ना कि किस पे अधिकतम है,
वो नहीं पूछा है, एक्स की वैल्यू नहीं पूछी है, जबकि फलन की वैल्यू पूछ ली है। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, हल चाहिए। हल निकालने के लिए देखते ही पता चल रहा है dy बाई डी एक्स, वाई रैखिक अवकल समीकरण है, एक्स से डिवाइड कर देते हैं, आई एफ निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 log x, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर। आई एफ आते ही हमारा क्या आ जाएगा, इसका हल आ जाएगा। हल क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इंटू, अब इसका यू डॉट वी मेथड से कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका दोबारा करना पड़ेगा, वही क्या लगाएंगे, यू डॉट वी लगाएंगे। ये एक टर्म तो हमारी चल ही रही है, -2 बाहर ले लेते, तो एक्स का एक्स ही रहेगा, ई की पावर एक्स ही रहेगा, माइनस आ जाएगा, एक्स का 1 हो गया, ई की पावर एक्स डी एक्स। तो ये कुल मिला के निकल के आ गया हमारा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, मल्टीप्लाई किया ये 2x इंटू ई की पावर एक्स, ये प्लस बन गया 2 इंटू ई की पावर एक्स। अब प्लस सी ले लेते हैं, ठीक है, इसमें से ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस क्या बन गया सी। अब हमें क्या चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए, है ना। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए इसने क्या दे रखा है, वाई ऑफ 1 बराबर 0, वाई ऑफ 1 बराबर 0, मतलब एक्स बराबर क्या रखो 1, तो वाई बराबर 0 रख देते हैं। जैसे ही वाई बराबर 0 रखा तो ये 0 बन गया, ये ई बन गया, ये 1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस सी, यहाँ से सी की वैल्यू क्या चमक गई, माइनस ई चमक गई। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा आ गया एक्स स्क्वायर वाई बराबर ई की पावर एक्स, है ना, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस ई, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस ई। अब ये क्या बोल रहा है, जेड एक्स फंक्शन बोल रहा है, वो क्या एक्स स्क्वायर वाई एक्स माइनस ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर वाई एक्स को हम वाई ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है, तो जैसे इसमें रखेंगे तो हमारा बचेगा ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू ई की पावर एक्स प्लस 2 इंटू ई की पावर एक्स माइनस ये था, एक्स स्क्वायर वाई रखा है मैंने पूरा, इस ब्रैकेट को ओपन किया है बस और कुछ नहीं, ये माइनस ई की पावर एक्स ये वाला। ठीक है, इसको जैसे ही सोल्व करेंगे ये हमारे पास बचेगा ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू ई की पावर एक्स, देखो यहाँ 2 की ई की पावर एक्स, ये माइनस ई की पावर एक्स, क्या बचा ई की पावर एक्स माइनस ई। देखो तो हमारा क्या फंक्शन, ये जेड एक्स चल रहा है हमारा, ये क्या बच गया ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस ई, ये बन गया ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ई। अब हमें इसका क्या चाहिए, अधिकतम मान, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। जैसे ही पहले ई की पावर एक्स का करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, फिर ई की पावर एक्स एज इट इज रहेगा, इसका करेंगे तो सबसे पहले पावर का होगा और एक्स का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अब इसको इसमें से ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको पूरे को हमें क्या करना है, 0, है ना, इस पूरे को 0 करना है। ई की पावर एक्स तो 0 होगा नहीं, अंदर वाला 0 होगा, तो थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, है ना, ये आ जाएगा। ये तो क्या आ गया, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, ये 2x माइनस 2 आ गया, ये पूरा 0, 2x से 2x कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आ गई, क्या प्लस माइनस 1। अब हमें नहीं पता कौन से पे मान अधिकतम होगा, तो एक तो तरीका ये है कि आप दोनों वैल्यू रख के देख लो पता चल जाएगा कौन से पे अधिकतम है। दूसरा है क्या करेंगे चेक करने के लिए कि उस पर निम्नतम है या उच्चतम है, हम क्या करेंगे उसका दूसरा डेरिवेटिव निकाल लेंगे। जैसे दूसरा डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले इसका करना पड़ेगा, ये क्या बनेगा ई की पावर एक्स का तो यही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर का करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका करना है हमें, तो सबसे पहले ई की पावर एक्स का कर दिया, फिर ये एज इट इज रहा, एक्स माइनस 1 का किया प्लस 1। अब देखो जैसे ही एक्स बराबर हमने रखा 1, एक्स बराबर क्या रखा 1, ये क्या बन जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा 0, ये 2 तो एक्स बराबर 1 पे क्या आ रहा है, जेड डबल डैश है, क्या आ रहा है हमारा ग्रेटर देन आ रहा है ना। एक्स बराबर 1 पे हमारा क्या आ रहा है, जेड डबल डैश पॉजिटिव आ रहा है, क्यों
2e क्या है पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे तो क्या है निम्नतम है, तो x बराबर -1 पे क्या हो जाएगा अधिकतम। कैसे, क्योंकि ये एक दूसरे के आगे पीछे ही आते हैं। कुल मिला के हमें किसकी वैल्यू चाहिए, z -1 वैल्यू रख देंगे इसमें। जैसे z बराबर -1 रखेंगे ये क्या बन जाएगा 1/e बन जाएगा, ये -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस ई हो जाएगा, तो ये 4/e प्लस ई क्या आ जाएगा इसका अधिकतम मान आ जाएगा। अच्छा ये माइनस ई है, तो क्या है -e, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस है, तो 4/e माइनस ई हमारा क्या हो जाएगा इसका अधिकतम मान हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक अवकल समीकरण है, y0 0 दे रखा है और y2 की वैल्यू पूछ रखी है हमें, है ना। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखते हैं हम इसको, है ना। तो dy/dx तो हमारे पास अवकलज तो एक ही है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें कहीं x या y की पावर एक मिल जाए, तो x की पावर तो एक नहीं है लेकिन y एक ही जगह है, तो ये हमारी डायरेक्ट ही अवकलज समीकरण है, इसने लिख के ही दे रखा है, जिसमें p हमारा ये है और ये हमारा q है। तो डायरेक्ट हम क्या निकाल लेते हैं, आइए आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस इंटीग्रेशन 2 इंटू e⁻x इंटू dx। ठीक है, अब इसका हमने अभी ये इंटीग्रेशन हमने अभी किया था पीछे, है ना। ये कैसे होगा, सबसे पहले इसका होगा -2x इंटू e⁻x dx, फिर इसका हम करेंगे -x इंटू डी का करेंगे, तो क्या आएगा x इंटू e⁻x ही आएगा और e⁻x इंटू डी क्या आएगा, होल और क्या आ जाएगा e की पावर में x² e⁻x, तो यहाँ से आएगा ही आएगा, ये -2 चलेगा, है ना, और मल्टीप्लाई बाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा -2 e⁻x। ठीक है, आ जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो e⁻x इसमें से कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा x² -2x। क्यों, क्योंकि ये +2 इससे ये +2 बनेगा, ये -2 कट जाएगा, यही बचेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, हल क्या हो जाएगा y इंटू e⁻x इंटू x² -2x, ये पूरा e की पावर में है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है, ये तो आपका आई एफ आ गया, इंटू क्यू आएगा, क्यू की जगह क्या है इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको हमें ध्यान से देखना है, हमें परेशानी किससे, इससे, तो क्या हम इसको टी मान सकते हैं क्या, हमें ये चीज़ चेक करनी है। तो कैसे चेक करेंगे, इसको टी मान के इसका अवकलन करके देखते हैं कि उसका डी एक्स अवेलेबल है क्या। तो हम क्या करते हैं e⁻x इंटू x² -2x को क्या ले लिया, टी ले लिया। जैसे इसको टी लिया e⁻x का इंटीग्रेशन, तो e⁻x ये एज इट इज रहा, e⁻x को कांस्टेंट रखा, अंदर वाले का किया तो ये आ गया, पूरे को सॉल्व किया तो e⁻x इंटू ये क्या बन गया x² -2 इंटू डी एक्स। तो हमने देखा x² -2 ये रहा, e⁻x एक हमें ये दे देगा, तो हमें पता चला इसका अवकलन अवेलेबल है, तो इसको हम टी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे टी लिया ये क्या बन गया e की पावर टी बन गया, x² -2x क्या बन जाएगा, अभी देखते हैं x² -2x को, x² -2x हमारा बच गया है ना। और देखो इसको हम ब्रेक करते हैं आगे वाले को, आगे वाला हमारे के पास क्या है x² -2x इंटू x -2 इंटू e⁻2x, यही है। अब देखो 2e⁻2x का मतलब क्या होगा, 2e⁻x, एक e⁻x इंटू e⁻x, एक इसको दे देते हैं और एक इसको दे देते हैं, तो ये तो पूरा किस में कंज्यूम हो जाएगा dx के साथ, x² -2 इंटू e⁻x, और ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा t बन जाएगा, ये बन गया t इंटू डी टी बन गया। अब वही मेथड लगा देंगे, t बाहर रखा e⁻t का कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन t का 1 डिफरेंशिएशन e⁻t का समाकलन ये और इसका पूरा ही, तो ये आ जाएगा e⁻t इंटू t-1, और वापिस पावर रख देंगे, है ना। तो हमारा हल क्या होगा y इंटू यहाँ पे क्या था x² -2x, ये एज इट इज आएगा,
इंटू टी। टी की जगह क्या आ जाएगा, टी की जगह हमारा आ जाएगा क्या, ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1, प्लस में क्या आएगा, सी आएगा, यही आएगा। अब हमें क्या दे रखा है, वाई ऑफ जीरो बराबर जीरो, ये जीरो रखते ही पूरा जीरो, इसमें एक्स बराबर जीरो रखते ही ये जीरो, ये पूरा जीरो बनेगा, ई की पावर ये तो जीरो बन गया, ये क्या बनेगा, वन बनेगा, ये क्या बनेगा, ई की पावर जीरो इंटू जीरो बनेगा माइनस वन प्लस सी। तो सी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, वन निकल के आ जाएगी। ठीक है, जैसे सी की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, तो यहाँ पे क्या रख देता हूँ, वन रख देता हूँ। अब क्वेश्चन वाले ने हमसे क्या पूछा है, वाई ऑफ टू, तो एक्स बराबर क्या रखना है, दो। ठीक है, एक्स बराबर दो रखते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही दो रखा, ये क्या बनेगा, जीरो, ये क्या बनेगा, जीरो, ये इतना क्या बनेगा, जीरो, ये ई की पावर जीरो बनते ही क्या बन गया, वाई इंटू वन, ये जीरो बनते ही ई की पावर जीरो क्या बन गया, वन, ये जीरो बनते ही पूरा जीरो माइनस वन प्लस वन। इसको सोल्व करेंगे तो वाई बराबर क्या निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर जीरो निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब वाई ऑफ टू हमारा क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है, एक अवकल समीकरण दे रखी है। ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है, ए बी सी अचर है, ये क्या इस ये बोल रहा है कि ये इस है ना, ठीक है, जाने वाला एक वर्त है ये। तो पूछ रहा है कि इस एक बिंदु दे दिया, उसकी वर्त से न्यूनतम दूरी हमें पूछ रखी है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। एक्स और वाई में इसका एक हल आएगा और वो हमारा क्या होगा, वर्त होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको कोशिश करते हैं क्या, सोल्व करने की। सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो बी एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा, प्लस सी वाई इंटू डी वाई हो जाएगा, प्लस ए इंटू डी वाई हो जाएगा। दूसरी साइड क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस डी वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस ए इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसके इंटीग्रेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई का डी वाई के रेस्पेक्ट में करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट का करना है, या एक्स का डी एक्स के रेस्पेक्ट में और ए का डी एक्स के रेस्पेक्ट, इनके इंटीग्रेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम हमारी फंसी पड़ी है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनको एक साथ लाते हैं। तो ये हो गया बी एक्स इंटू डी वाई, उधर से क्या आ गया, बी वाई इंटू डी एक्स। तो हमने क्या देखा, बी इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कॉमन आते ही ये बन गया एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू, तो हमने ध्यान से देखा तो ये तो क्या बन गया, डी एक्स वाई। डी एक्स वाई यही होता है, पहले एक्स को कांस्टेंट लिया, वाई का किया, फिर वाई को कांस्टेंट लिया, एक्स का किया। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। तो हमारी अवकल समीकरण क्या बन गई, ये तो डी एक्स वाई बन गया, ये सी वाई इंटू डी वाई हमारा बैठा ही है, प्लस ए इंटू डी वाई बैठा है, उधर से आ गया माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स, और ये तो पहले ही जा चुका है, और माइनस ए इंटू डी एक्स। अब जैसे इंटीग्रेशन करेंगे ये बन गया बी एक्स वाई, यहाँ से आ गया हमारा सी वाई स्क्वायर बटा दो, प्लस ए वाई, माइनस यहाँ से आ गया ए एक्स स्क्वायर बटा दो, माइनस ए एक्स, और प्लस क्या आ जाएगा, लेमडा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ये हमारा क्या बन गया, ए एक्स स्क्वायर बटा दो को अलग ले लेते हैं, सी वाई स्क्वायर बटा दो, है ना, और ये एक्स की टर्म आ गई, ये वाई की टर्म आ गई, वाई वाली टर्म का, हाँ ठीक है, वाई वाली में भी यही है ना, और ये हमारी क्या आ गई, एक्स वाई की टर्म आ गई, प्लस लेमडा बराबर जीरो आ गया। अब देखो मैं इसमें दो से माइनस दो से पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे माइनस दो से मल्टीप्लाई किया, ये एक्स स्क्वायर बन गया, ये माइनस सी वाई स्क्वायर बन गया, ये माइनस से प्लस हो गया, और टू ए एक्स बन गया, ये प्लस से माइनस हो गया, टू ए वाई बन गया, ये माइनस टू बी एक्स वाई बन गया, ये एक नया कॉन्स्टेंट लेमडा डैश बन गया। अब हमें ये क्या दे रखा है, वर्त है। वर्त होने के लिए तीन चीज़ें होती है, एक्स स्क्वायर का गुणांक किसके बराबर होगा, वाई स्क्वायर के गुणांक के। दो चीज़ें होती हैं, एक एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और एक्स वाई का गुणांक क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से b बराबर तो क्या हो गया, जीरो हो गया, और एक्स स्क्वायर का गुणांक a किसके बराबर, माइनस सी के बराबर हो गया। मतलब माइनस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। ये करते ही हमारा क्या बन जाएगी इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर, माइनस सी की जगह a रख दिया तो ए वाई स्क्वायर,
यहाँ से 2ax माइनस 2ay आ गया, 2ax माइनस 2ay, एक्स वाई की टर्म 0 हो गई, प्लस लेमडा डैश बराबर क्या आ गई, 0 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, पूरे को a से डिवाइड कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, प्लस 2x माइनस 2y प्लस लेमडा डैश डिवाइडेड बाई ए को के ले लेते हैं नया कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, वर्त आ गया। अब इसमें एक क्या फंसा हुआ है, अननोन। इसके लिए इसने क्या बोल रहा है, कौन से बिंदु से जाता है, 2,5 से। तो जैसे ही इसको 2,5 से पास करवाएंगे, यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू निकल के आ जाएगी -23। जैसे ही ये आई, आप सोल्व कर लेना इसको, है ना। यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 4 + 25 + 4 - 10 + के, है ना। तो आंसर ये क्या आ जाएगा, के बराबर -23 आ जाएगा। तो हमारा वर्त क्या आ गया, -23 बराबर 0 आ गया। अब देखो ये वर्त आ गया, इसका सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, केंद्र निकाल लेते हैं। केंद्र हमारा क्या हो जाएगा, -1, -g -f ही होता है। यहाँ पे g बराबर क्या है, 2gx, g बराबर 1 है और f बराबर -1। तो ये हमारा केंद्र हो गया। त्रिज्या निकाल लेते हैं, 1 + 1 + 23 बराबर कितनी आ गई, 5 आ गई। त्रिज्या आ गई, केंद्र आ गई। अब हमें क्या करना आगे, बिंदु की क्या निकालनी है, इससे न्यूनतम दूरी। बिंदु क्या है, 11,6। अब देखो डिपेंड करता है कि ये बिंदु कहाँ पे है, वर्त पे है, अंदर है, बाहर है, उससे हमें बताएंगे कि ये इसकी न्यूनतम दूरी क्या होने वाली। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, इसको वर्त के समीकरण में रख देते हैं। 11⁻2 121 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 6 का 36 प्लस 11 2 22 माइनस 6 2 12 -23। देखते ही पता चल रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ, कहीं ना कहीं बाहर है। अब बात कर रहा है न्यूनतम दूरी को। न्यूनतम दूरी हमेशा कौन सी रेखा पर होगी, केंद्र से मिलाने वाली रेखा पर होगी, न्यूनतम और अधिकतम दोनों। अगर अधिकतम की बात करेगा तो इस पॉइंट से ये दूरी हो जाएगी, और न्यूनतम की बात करेगा तो इस पॉइंट से ही हो जाएगी। मान लेते हैं ये हमारा P है, ये हमारा सेंटर C है, ये हमारा Q है। तो हमें क्या चाहिए, दूरी PQ चाहिए, जो कि इस बिंदु की वर्त से न्यूनतम दूरी है। PQ निकालने के लिए हमसे सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, PC निकाल लेते हैं। क्या लग जाएगा, दूरी का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। 11,6 और -1,1 के बीच की दूरी, तो 144 + 25 कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो देखो जो ये PC है, ये दो भागों में, CQ + QP के। PC कितने आ गई, 13। CQ क्या है, त्रिज्या। PQ हमें चाहिए, PQ कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी क्या होने वाली है इसकी, 8 होने वाली, ठीक है। तो ऐसे ही अवकल समीकरण के हल को कहीं भी यूज कर सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक इक्वेशन दी गई है और उससे हमें क्या बनानी है, अवकल समीकरण बनानी है। यहाँ पे अब क्या है, उल्टा काम करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसका सबसे पहले देखो, वाइट डैश और वाइट डबल डैश दिख रहा है हमें आंसर में, देखते ही पता चल जाता चाहिए कि हमें 2 बार इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। कोस इनवर्स का क्या हो जाएगा, -1/√1 - y² डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा सबसे पहले पावर, ये तो इसको हम क्या लिख देंगे, 5 log x लिख देंगे, फिर इसको तोड़ देंगे, x डिवाइडेड बाई 5 ना, माइनस ये क्या हो जाएगा, 5 log 5, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। पावर पहले नीचे आ गई, फिर x/5 में log a माइनस log b का फॉर्मूला लग गया। ये तो कांस्टेंट है, log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, तो 5/x। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, y'/2 भी आएगा, हमने है ना पहले कोस का किया, फिर हमें किसका करना पड़ेगा, y/2 का, तो y'/2। अब यहाँ पे हमें एक स्टेप लेना है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ से अगर डायरेक्ट कर दिया ना तो हमारा रूट चलता ही जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी रूट नहीं है, तो हमें इस वर्गमूल को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, इसको पूरे को एक साइड ले जाते हैं और बाकी को एक साइड रख के इसका क्या कर देते हैं, हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं, ये हमारा बन जाएगा। ये रूट एक तरफ आ गया, ये इधर चला गया, ये एक्स को मैं इधर लिया। अब दोनों तरफ इसकी क्या कर देते हैं, स्क्वेयरिंग कर देते हैं। स्क्वेयरिंग करते ही ये तो क्या बन गया, x²/4 × y' का स्क्वेयर। इधर क्या बन जाएगा, 5 की स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये -y² बटा 4 हो जाएगा, मतलब
25 माइनस 25/4 वाई स्क्वायर। अब इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव करना आसान रहेगा। अगर वहीं से करते हैं ना डायरेक्ट तो इसमें रूट बच जाता है और आंसर में हमें कहीं भी रूट नहीं है। ये हमें क्या है, हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो इसको करते हैं तो 1/4 तो कॉन्स्टेंट हो गया। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का किया तो 2x वाई डैश स्क्वायर एज इट इज़ रह गया। फिर एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखा। वाई डैश स्क्वायर का करना है, सबसे पहले पावर का हुआ फिर वाई डैश का हुआ। ये 25 का 0 हो गया, ये 25/4 ही रहेगा। वाई स्क्वायर का करना है, सबसे पहले पावर का किया और वाई का किया। ठीक है, अब देखो ये 1/4 ये कट जाएगा, इधर क्या बच गया 2x वाई डैश का स्क्वायर, 2x वाई डैश का स्क्वायर बच गया। सॉरी, आगे क्या बच गया एक्स स्क्वायर 2 वाई डैश वाई डबल डैश, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 वाई डैश वाई डबल डैश। और बराबर में हमारे पास क्या है माइनस का 25 × 2 -50 वाई वाई डैश, माइनस का 50 वाई वाई डैश, यही है। अब देखो एक वाई डैश सब में से आके कट जाएगा, क्या बच गया 2x वाई डैश प्लस 2x स्क्वायर वाई डबल डैश। इसको इधर ले आते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 25 वाई बराबर जी। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, अवकल समीकरण निकल के आ गई। एक्स वाई डैश क्या दे रखा है इसने, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश कहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश ये रहा, प्लस एक्स वाई डैश और प्लस 25 वाई, प्लस ये प्लस एक्स वाई डैश प्लस 25 वाई, तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ये हमारा था अवकल समीकरण पे वीडियो, कैसे उसका हल निकालना है। ठीक है, उसको हल को फिर क्वेश्चन में जैसे भी यूज कराना चाहिए उसे यूज करना है। और एक क्वेश्चन हमने देखा उल्टा, क्या अवकल समीकरण निकालने का, जिसको हमें कैसे निकालना है, आंसर्स को जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए उनको ध्यान में रखते हुए निकालना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।